Hello students, I am Akriti Srivastav, an assistant professor in Dayal Group of Institution. Today we are going to discuss a next topic of e-commerce. The topic is Introduction to E-commerce. ई-कॉमर्स मैंने बताया था आपको कि ई बिजनेस के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा. ई बिजनेस और ई कॉमर्स दोनों एक डिफरेंट पैटर्न है. ई कॉमर्स ई बिजनेस का पार्ट है, लेकिन हम दोनों को सेम नहीं कह सकते. तो आज हम ई कॉमर्स के बारे में स्टार्ट करेंगे. ई कॉमर्स इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स और इंटरनेट कॉमर्स. मतलब कि इसमें क्या होता है कि आपका जो बिजनेस ट्रांजेक्शन होता है वो इंटरनेट के थ्रू होता है. दैट्स वाई इसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स या फिर इंटरनेट कॉमर्स भी कह सकते हैं. देखिए, इसमें एक जो मैंने कुछ मॉडल्स के बारे में आपको बताया था कि उन मॉडल्स पे वर्क होता है, तो यहाँ पे वो 4 मॉडल्स में थोड़ा सा रिवाइव कर रही हूँ आपको. B2B मॉडल था, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल था, देन B2C बिजनेस टू कंज्यूमर, देन C2C कंज्यूमर टू कंज्यूमर एंड देन C2B कंज्यूमर टू बिजनेस. ये 4 तरीके के मॉडल्स पे हमारा ई कॉमर्स वर्क करता है. डेफिनेशन है, द स्टैंडर्ड डेफिनेशन ऑफ ई कॉमर्स इज अ कॉमर्शियल ट्रांजेक्शन विच इज हैपेंड ओवर द इंटरनेट. कोई भी ट्रांजेक्शन जो इंटरनेट पे हो सकती है, दैट इज ई कॉमर्स. इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आपके सामने नाउअडेज आप भी कर रहे हैं. अमेजोन पे जाते हैं, आप कोई भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं. फ्लिपकार्ट पे जाते हैं, किसी भी जो ऑनलाइन शॉपिंग वाला जो आपका जितने भी साइट्स हैं उस पे जाके आप अपनी शॉपिंग करते हैं, अपना पेमेंट कर सकते हैं, ट्रांजैक्शन हो जाता है आपका. अपनी मन पसंदीदा चीज़ मिलती है आपको, वहाँ पे आपको इतने सारे ऑप्शंस घर बैठे मिल जाते हैं. तो ये सब हमारे एडवांटेजेस हैं कि भाई ई कॉमर्स से हमारा टाइम भी सेव हो रहा है, प्रोडक्ट जो हमें प्रोडक्ट मिल रहे हैं वो भी सारे बहुत अच्छे मिल रहे हैं, हम उसे चूज़ कर पा रहे हैं फिजिकली देख करके, हर तरीके से हम उसमें डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं. तो ये सब हमें ईजी है, हमारी आज की डे टू डे लाइफ के लिए एक ईजी प्रोसेस हो गया है. कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ई कॉमर्स, नंबर 1, द बिजनेस टूल्स आर इलेक्ट्रॉनिक एंड द एप्लीकेशन इज प्रॉफिट मोटिव. मैंने बताया ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक है, तो आपका इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस पर हो रहा है, तो बिजनेस टूल्स इसमें जितने भी होते हैं वो इलेक्ट्रॉनिक ही होते हैं, और जितना भी प्रोसेस होगा वो पूरा प्रॉफिट मोटिव होता है. सेकंड, बिजनेस इज एक्सटर्नली फोकस्ड ऑन दोज विथ हुम बिजनेस इज कंडक्टेड. जो ये बिजनेस होता है ई कॉमर्स का, ये मोस्टली उन्हीं पे फोकस होता है जिसके थ्रू बिजनेस कंडक्ट हो रहा है या जिसके लिए कंडक्ट हो रहा है, तो टोटली ये उसी पर फोकस्ड है. नंबर 3, मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन आर प्रोसेस्ड ऑटोमेटिकली. जितने भी ट्रांजेक्शन्स हैं वो हम इजीली प्रोसेस कर पाते हैं इंटरनेट से, ऑटोमेटिकली प्रोसेस हो जाता है. नंबर 4, यूज ऑफ बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज सच एज इंटर ऑर्गेनाइजेशनल ईमेल एंड ऑनलाइन डायरेक्टरीज. इसमें आप मैक्सिमम ई कॉमर्स में बिजनेस सपोर्ट सर्विसेज का यूज़ होता है. जैसे आपने भी देखा होगा, आप कोई भी जो सोशल साइट्स हैं आपकी, जो शॉपिंग की साइट्स हैं, वहाँ पर आप जाते हैं और वहाँ से आप परचेजिंग करते हैं, तो जो ट्रांजेक्शन होता है उसका जो इनवॉइस है वो आपके ईमेल पर आता है और आपके फ़ोन पर भी आता है उसका मैसेज. तो बिजनेस सपोर्टिव सर्विसेज है ये सब, और इसी के थ्रू ई कॉमर्स पर वर्क किया जाएगा. नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स. कौन कौन से एडवांटेजेस हैं हमारे पास? वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन मेन एडवांटेजेस जो हमें सामने ई कॉमर्स में दिखाई दे रहे हैं, दैट इज नंबर 1, ग्लोबल रीच. ग्लोबल रीच का मतलब है, आज मैं यहाँ पे अपना कोई बिजनेस सेटअप करूंगी और वो इंटायर द वर्ल्ड में उसको मैं कर सकती हूँ, मतलब वो चलेगा बिजनेस. भाई आप भी देखिए कितनी कंपनी है, क्या सारी कंपनीज इंडिया की हैं? जो आप शॉपिंग टूल यूज़ करते हैं, शॉपिंग साइट्स पे जाते हैं, क्या वो सब इंडिया की कंपनीज हैं? उसमें बहुत सारी कंपनीज बाहर की हैं. तो वो बाहर की जो कंपनीज हैं वो यहाँ पर भी इतना रीच हो गया उनका कि हम उनके प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं. उसमें शॉपिंग साइट्स में जितने भी ऐड आते हैं वो, अब उसमें बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इंडिया के होंगे, जो अमेजोन से कनेक्टेड होंगे. भाई इंडिया के बहुत सारे प्रोडक्शंस होंगे ना जो कनेक्टेड हो गए होंगे अमेजोन से. तो अमेजोन बाहर की कंपनी है, लेकिन इंडिया के जो प्रोडक्शन है वो उसमें इन्वॉल्व है, तो दोनों की तरफ से बिजनेस हो रहा है. ग्लोबल रीच है, वो पता नहीं कौन कौन सी कंट्रीज में है, पूरे इंटायर द वर्ल्ड है. तो इस तरह से एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आप ई कॉमर्स के थ्रू इंटायर द वर्ल्ड अपना बिजनेस सेटअप और स्टार्टअप कर सकते हैं. नेक्स्ट है लोअर द ट्रांजेक्शन कॉस्ट. ट्रांजेक्शन कॉस्ट इसमें लोअर हो जाता है. सिर्फ ट्रांजेक्शन कॉस्ट ही नहीं, कई टाइप के कॉस्ट आपके इसमें कम हो जाते हैं, क्योंकि कोई इंटरमीडियरीज नहीं है आपके पास. डायरेक्ट इंटरनेट के थ्रू आपका ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो आप यहाँ से ट्रांजेक्शन करते हैं, यू आर द एंड पार्टी, और आप उनसे ट्रांजेक्शन करते हैं जो आपको दे रहे हैं. बीच में आपके इंटरमीडियरीज नहीं है. थर्ड नंबर, क्विक डिलीवरी.
क्विक डिलीवरी का मतलब है कि एक तो आपको वहाँ जाके पहले खड़ा नहीं रहना पड़ा, आपने वहाँ पे लाइन में जाके खड़े होके वेट नहीं किया आपने सामान का, आपको सामान मिल गया। देन होता क्या है क्विक डिलीवरी में कि आपने आज ऑर्डर किया और 3 दिन में आपको चाहे वो कितने भी अच्छे से अच्छा सामान हो, बड़े से बड़ा सामान हो, आपके घर तक पहुँचता है एज सून एज पॉसिबल। नंबर 4, कन्वीनियंस। कन्वीनियंस का मतलब आप रात को 12 बजे भी यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ 24/7। रात को 12 बजे भी आप शॉपिंग साइट खोल के अपना जो भी है प्रोडक्ट है उसको आप बुक कर सकते हैं, वहाँ से कहीं भी बैठे हैं, कार में जा रहे हैं, यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बर्थडे है, कल बर्थडे है, आपको रात में याद आता है कि चलो कल बर्थडे है, गिफ्ट देना है, आपने रात में क्या किया, बुक कर दिया, तो आपको पूरी तरह से उसमें कन्वीनियंस मिलता है 24/7 का कि एट एनी टाइम आप कोई भी प्रोडक्ट उसमें बुक करिए, ट्रांजेक्शन करिए और आपको इनवॉइस और क्विक डिलीवरी भी साथ में मिलेगी। नंबर 5 है टच डायरेक्टली। यहाँ टच डायरेक्टली का मतलब फिजिकल टच नहीं है, टच डायरेक्टली का मतलब है कि आप उनके प्रोडक्ट्स को डायरेक्टली देख पाते हैं, किसी के थ्रू नहीं। आपका मन किया कि ये एक आपने रेंज फिल्टर की, उसमें आपने निकाला कि 1000 तक का प्रोडक्ट हमें चाहिए, तो 1000 के प्रोडक्ट में आप उसमें बहुत सारे प्रोडक्ट्स पर जाएंगे, बहुत सारी लाइन आ जाती है, अब उसमें आप डायरेक्ट देख सकते हैं सारे प्रोडक्ट्स। वो आपको किसी के थ्रू नहीं जाना है, किसी कोई इंटरमीडिएट आपको नहीं दिखाएगा कि नहीं 10 बार दिखा रहा है, 20 बार दिखा रहा है, अरे आप 50 टाइम्स देखिए, कोई इशू नहीं है। डिसएडवांटेजेस ऑफ ई कॉमर्स। डिसएडवांटेजेस है भाई, हर चीज़ में 2 साइड होते हैं कॉइन का, हर कॉइन का 2 फेस है, तो अगर एक फेस उसका एडवांटेज है तो डिसएडवांटेजेस भी हैं हमारे सामने। नंबर 1 है द स्टार्टअप कॉस्ट ऑफ द ई कॉमर्स पोर्टल आर वेरी हाई। जो भी ई कॉमर्स यूज़ हो रहा है, जो भी कंपनीज हैं या बिजनेस अपना स्टार्टअप करते हैं ई कॉमर्स के थ्रू, ऑब्वियस है कि उनका जो कॉस्ट जाता है वो बहुत हाई होता है, क्योंकि उसके हार्डवेयर में, सॉफ्टवेयर में, उनके सेटअप में, बाकी भी सिक्योर चीज़ें लाने में इतना कॉस्ट हो जाता है कि उनको एक हाई कॉस्ट मतलब उसमें यूज़ करना होता है, नहीं तो वो चीज़ फिर सिक्योर नहीं होती है या फिर वो आप तक सही तरीके से पहुँच नहीं पाती है, और अगर कस्टमर तक कोई डिमांड या सप्लाई में प्रॉब्लम आ रही है तो फिर वो स्टार्टअप फिर लूज हो सकता है। सो दैट्स वाई इसमें बहुत हाई कॉस्ट है इस ई कॉमर्स पोर्टल में, ये नंबर 1 डिसएडवांटेज है। नंबर 2, इंडस्ट्री हैज़ अ हाई रिस्क ऑफ फेलियर। हाई रिस्क ऑफ फेलियर का मतलब है कि देखिए, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर बेस्ड होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का यूज़ है और इसमें बहुत सारे रिस्क भी हैं। हो सकता है कि आपके पास जो ऐसे प्रोडक्ट्स हों जो यूजेबल बहुत हों लेकिन कॉस्टली हो, तो भी इसमें रिस्क ऑफ फेलियर है कि भाई अगर बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट्स हैं आपके, तो जो हम आपका मिडिल है, मतलब मिडिल वाले लोग हैं, वो उस प्रोडक्ट को यूज़ नहीं कर पाएंगे। दैट्स वाई इसमें हाई रिस्क है कि आपको वो सारे प्रोडक्ट्स रखने हैं जिसमें ऊपर से लेके टॉप टू बॉटम तक के लेवल के लोग उसको यूज़ कर पाए। नंबर 3, ई कॉमर्स कैन फील इम्पर्सनल। इम्पर्सनल का मतलब है कि इसमें आप जैसे मान लीजिए ज्वेलरी है, अब आपने साइट पर आप गए, आपने कोई ज्वेलरी आपको बहुत पसंद आई, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि वो जो ज्वेलरी आपने सेलेक्ट की हो वो उसी क्वालिटी में आपको मिले। आपने भी देखा होगा बहुत सारी चीज़ें जब आप मंगाते हैं शॉपिंग पोर्टल से, तो जब घर पहुंचती है आपके, तो वो या तो टूटी फूटी निकल जाती है या आपने जो इमेज देखा होता है उससे डिफरेंट होती है। तो दैट्स वाई ये एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है कि बहुत सारे लोग इस शॉपिंग, जो ऑनलाइन शॉपिंग पोर्टल्स होते हैं, इनको यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि यूज़ करने से यही प्रॉब्लम आती है उनके सामने कि वो फिजिकली उसको टच तो कर नहीं पाते हैं। तो दैट्स वाई देख के सिर्फ मंगाने में और सामने प्रेफरेंस जो आता है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और हाई, अगर आपने बहुत ज़्यादा अमाउंट का कुछ मंगाया है तो उसमें तो ये रिस्क लेना लोग पसंद नहीं करते हैं, बहुत कम लोग ही हैं जो इस टाइप का रिस्क ले पाएंगे। दैट्स वाई ये भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज होता है ऑनलाइन और ई कॉमर्स पोर्टल्स का। नेक्स्ट है सिक्योरिटी। सिक्योरिटी भी एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि आप जब ट्रांजैक्शन करते हैं तो आप अपने उसमें क्रेडिट कार्ड डिटेल, डेबिट कार्ड डिटेल्स, अपना नाम, अपना कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ डालते हैं। इवन जो सिस्टम से आप यूज़ कर रहे हैं उसके हैक होने की भी चांसेस हो जाते हैं कि भाई आपका जो सिस्टम हैक करेगा वो आपका सारा पर्सनल डेटा हैक कर सकता है। दैट्स वाई सिक्योरिटी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। लास्ट वन इज़ फुलफिलमेंट ऑफ प्रॉब्लम्स। उसमें होता क्या है कि आपने पसंद कर लिया, कोई भी सामान ले लिया, चलिए ठीक है वो आप तक पहुंच जाता है, लेकिन फुलफिलमेंट होना ये बहुत मुश्किल है। अब जैसे क्या हुआ कि मान लीजिए आपने कुछ रिटर्न किया,
आपके पास आया, आपको पसंद नहीं आया, आपने उसको रिटर्न किया, वो कितने डेज में वो रिटर्न लेंगे और कितने डेज में आपको रिफंड करेंगे, ये फुलफिलमेंट होना कस्टमर का ज़रूरी होता है। लेकिन नॉर्मली कस्टमर इन सब चीज़ों में हैरेस्ड हो जाता है, उसको फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, इतनी बार कॉल करना पड़ता है, अगर वहाँ से कस्टमर केयर का सही रिस्पॉन्स नहीं है तो भी कस्टमर फिर उस साइट को स्किप कर देता है। तो दिस इज ऑल्सो द वन ऑफ द बिगेस्ट डिसएडवांटेज। नाउ द टाइप ऑफ ई कॉमर्स मॉडल्स, मैंने उन ई कॉमर्स मॉडल्स के बारे में बताया था जो 4 मेन मॉडल हैं जिस पर आपका ई कॉमर्स पूरा वर्क करता है। दैट इज नंबर 1 बिजनेस टू बिजनेस। देखिए, बिजनेस टू बिजनेस मॉडल में जो 2 बिजनेस होंगे वो आपस में एक दूसरे के साथ ट्रांजेक्शन्स करते हैं, तो इसमें सिर्फ बिजनेस टू बिजनेस का ट्रांजेक्शन होता है। नंबर 2 बिजनेस टू कंज्यूमर, यहाँ पे सीधे जो बिजनेसमैन है वो कंज्यूमर से डील करता है, मतलब कि एंड कस्टमर से डील करता है अपने। थर्ड मॉडल है आपका कंज्यूमर टू कंज्यूमर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर का मतलब है यहाँ एक कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट का यूटिलाइजेशन दूसरे के लिए यूज कर रहा है। मतलब यूज क्या कर रहा है, जैसे आप मान लीजिए आपने क्विकर का नाम सुना होगा। क्विकर में क्या होता है, आपने जो प्रोडक्ट यूज कर लिया होता है, आप चाहते हैं कि वो आप सेल कर दे, तो आप क्विकर पे उसको पोस्ट कर देते हैं। देन जो नेक्स्ट कंज्यूमर है, अगर उसको वो प्रोडक्ट समझ में आता है तो वो क्या करता है, उस प्रोडक्ट का यूटिलाइज कर लेता है। नेक्स्ट इज कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस का मतलब है कि कंज्यूमर अपना कोई प्रोडक्ट बिजनेस को देना चाहता है। जैसे आप लोगों ने आईटी फ्रीलांसर्स के नाम सुने होंगे। फ्रीलांसर्स क्या होते हैं कि भाई उन्हें अपनी सर्विस बिजनेस में देनी होती है, तो वो क्या करते हैं, फिर उनसे कंपनी से जो बिजनेसमैन होते हैं उनसे कांटेक्ट करते हैं और अपना जो भी सामान है, अपना प्रोडक्ट है या अपनी सर्विस है, वो उनको सेल करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा आजकल तो बहुत ही बड़ा है, क्योंकि आप देख रहे हैं फ्रीलांसिंग वर्क कितना ज़्यादा स्कोप में आ चुका है। घर बैठे आपका काम करना, रिमोट वर्क होता है और एक अच्छी अर्निंग भी होती है। तो ये दीज वर द 4 मॉडल्स, ये 4 मॉडल थे जिसके बारे में मैंने आपको बताया और जिस पे ई कॉमर्स पूरा हमारा टिका हुआ है। सो क्लास, थैंक यू सो मच।